नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके पर और मैं हूँ सीमा शर्मा। आज हम रणथंभौर के चौहान, नाडोल के चौहान, जालोर के चौहान, सिरोही के चौहान और झालावाड़ के चौहान के विषय में पढ़ेंगे। लगभग 64 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं। राजस्थान के चौहान वंश के अंतर्गत पहले हम जो आपके अजमेर के चौहान हैं वो पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर राजस्थान के इतिहास में देख सकते हैं। ठीक है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्रमबद्ध प्रश्नोत्तर रहेंगे और व्याख्या सहित रहेंगे। तो जल्दी से पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक जो था वो गोविंदराज था। कौन था? गोविंदराज था। और ये गोविंदराज कौन था? ये वही गोविंदराज है जिसने पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था, अजमेर के पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र, जो कि तराइन के युद्ध में भाग लेते हैं, पहले और दूसरे युद्ध में, और मोहम्मद गोरी से जो सेकंड युद्ध में हार जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना कब हुई? तो देखिए, रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना कब होती है? लगभग 1194 ईस्वी में होती है। और कौन करते हैं? यही गोविंदराज जो हैं, पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र, इन्होंने ही क्या किया था, चौहान वंश जो कि रणथंभौर का है उसकी स्थापना की। और इसके बाद जो है जो शासक बना था उसका नाम था वाल्हण, या जिसको वल्लभ देव भी कह देते हैं, वल्लभ देव या वाल्हण भी कह देते हैं, जो गोविंदराज के बाद शासक बना था। अगला प्रश्न है, रणथंभौर दुर्ग पर किस दिल्ली सुल्तान ने 1226 ईस्वी पर अधिकार कर लिया? 1226 में दिल्ली जो सल्तनत के सुल्तान थे इल्तुतमिश, इन्होंने अधिकार कर लिया था रणथंभौर दुर्ग पर। कौन था ये इल्तुतमिश? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का जमाई था। ठीक है, और रजिया सुल्तान का क्या था? पिता था। इल्तुतमिश एक गुलाम था जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही जो है खरीदा गया था, और बाद में मोहम्मद गोरी के कहने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को जो है मुक्त कर दिया था गुलामी से। अगला प्रश्न है, रणथंभौर के प्रतापी व अंतिम चौहान शासक कौन थे? रणथंभौर के प्रतापी और अंतिम चौहान शासक की बात करें तो हम्मीर देव चौहान जो हैं, जिन्होंने की दिग्विजय नीति अपनाई थी और 16 युद्ध जीते थे। ठीक है, अपनी दिग्विजय नीति के आधार पर 16 युद्ध जीते थे हम्मीर देव ने। प्रतापी और अंतिम चौहान शासक थे रणथंभौर के। हमीर देव ने पुरोहित विश्वरूप की अध्यक्षता में किस यज्ञ का आयोजन किया? तो इनके पुरोहित थे हमीर देव के विश्वरूप, और इनकी अध्यक्षता में कोटि यज्ञ जो है इसका आयोजन किया था। और ये कोटि यज्ञ इसलिए किया गया था ताकि जो दिग्विजय नीति है उसके अंतर्गत जो है सभी युद्ध जीते जा सकें। श्रृंगार हार के लेखक कौन है? श्रृंगार हार के लेखक हैं हमीर देव चौहान। अगला प्रश्न है, 1291 व 1292 में किस दिल्ली सुल्तान ने रणथंभौर दुर्ग पर 2 बार आक्रमण किया था? तो जलालुद्दीन खिलजी जो हैं इन्होंने 2 बार आक्रमण किया था, 1291 में और 1292 में। ठीक है, और ये लेकिन ये क्या है, असफल रहा था। और इसके समय जो रणथंभौर का शासक था वो था हमीर देव चौहान, और इस वजह से वो असफल रहा और वापस लौट गया। अगला है, ऐसे 10 किलों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता, किस दुर्ग के लिए ऐसे शब्द जलालुद्दीन खिलजी ने कहे? तो 10 किलों या 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता, ये कथन जो है जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग के लिए कहे, क्योंकि 1291 और 1292 में 2 बार युद्ध करने के बावजूद भी ये इस दुर्ग को जीत नहीं पाया था। ठीक है, तो वापस लौटना पड़ा इसे दिल्ली, इसलिए ऐसे शब्द उसने कहे। राजा हमीर ने अलाउद्दीन के किस विद्रोही को शरण दी थी? राजा जो हमीर देव चौहान थे इन्होंने अलाउद्दीन के जो विद्रोही थे, नेता मंगोल थे, जिसका नाम था मोहम्मद शाह, तो मोहम्मद शाह को राजा हमीर ने अलाउद्दीन के जो है विरुद्ध शरण दी थी। साथ ही जो राजा हमीर थे ये काफी शक्तिशाली राजा बन गए थे, तो इन्होंने क्या किया था, जो एक कर लगता था राज कर, जो कि सभी शासकों को चुकाना होता था दिल्ली दरबार में, और इसने देना बंद कर दिया था राजकर को
हमीर देव चौहान ने राज कर देना बंद कर दिया अलाउद्दीन खिलजी को, जिससे नाराज होकर जो है 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। अगला प्रश्न है, कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, किस युद्ध की जीत पर यह शब्द जो है अमीर खुसरो ने कहे। तो रणथंभौर का जो 1301 का युद्ध हुआ था, जो कि हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था, इस युद्ध में जब जीत हो जाती है किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की, तो अमीर खुसरो जो थे उन्होंने ये शब्द उस युद्ध में कहे थे, क्योंकि उस समय अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ ही थे और हमीर देव चौहान जो है वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। हमीर के कौन से दो सेनानायक अलाउद्दीन के प्रलोभन में आ गए। तो देखिए, दो थे हमीर देव के सेनानायक, एक का नाम था रतिपाल और एक का नाम था रणमल। तो रतिपाल और जो रणमल थे ये हमीर के सेनानायक थे जो अलाउद्दीन के साथ मिल गए थे, जिसकी वजह से ये युद्ध हार गए। हमीर की किस रानी ने जल जोहर किया। तो देखिए, हमीर की जो रानी थी, रानी रंग देवी, इन्होंने क्या किया, इस 1301 के युद्ध में जल जोहर किया। देखिए, राजस्थान का ये पहला साका कहलाता है, राजस्थान का पहला साका भी यही है और राजस्थान का पहला जल जोहर भी यही है, जो कि रंग देवी ने किया था। 13वां प्रश्न है, हमीर चौहान के समय के प्रसिद्ध विद्वान कौन हैं। तो नयन चंद्र सूरी जो हैं, इन्होंने संस्कृत में एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है हमीर महाकाव्य। तो हमीर महाकाव्य के लेखक जो हैं हमीर चौहान के समय के प्रसिद्ध विद्वान थे, जिन्होंने संस्कृत में हमीर महाकाव्य की रचना की। रणथंभौर युद्ध का वर्णन किन दो महत्वपूर्ण हिंदी रचनाओं में मिलता है। कौन सी उस समय की जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी जिसमें रणथंभौर युद्ध का वर्णन किया गया था। तो एक तो था हमीर महाकाव्य और एक था हमीर रासो। तो देखिए, अगर हम बात करें हमीर महाकाव्य की, तो अभी हमने बात की है किसने लिखा था, नयन चंद्र सूरी ने लिखा था, संस्कृत में है। हमीर रासो की बात करें तो ये लिखा था जोधराज ने, जोधराज ने लिखा था। इसके लेखक जोधराज हैं हमीर रासो के, और इन्हीं जोधराज का एक और नाम हमें मिलता है जिसका नाम है सारंगधर। तो सारंगधर कह लीजिए, जोधराज कह लीजिए, एक ही बात है। हमीर रासो की रचना की थी, रणथंभौर युद्ध का वर्णन किया था। साथ ही एक जो है खजाइन उल फतूह, खजाइन उल फतूह फतेह कह दीजिए, ठीक है। खजाइन उल फतेह जो है, खुसरो ने इसमें क्या किया है, रणथंभौर के युद्ध का वर्णन किया है। तो इस प्रकार से ये ग्रंथ मिलते हैं। रणथंभौर के किले में जयसिंह की 32 खंभों की छतरी किसने बनवाई थी। हमीर ने बनाई थी, हमीर चौहान ने बनाई थी। दरअसल जयसिंह जो थे वो कौन थे, हमीर देव के पिता थे और 32 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था, और इसी याद में हमीर देव ने 32 खंभों की छतरी जो है रणथंभौर में बनवाई थी। रणथंभौर के दुर्ग का कार्यभार अलाउद्दीन ने किसे सौंपा। जब जीत लेते हैं 1301 में इस युद्ध को, रणथंभौर के दुर्ग को, तो उलुग खां जो होता है उसे इस रणथंभौर के दुर्ग का कार्यभार संभाल देते हैं, और 11 जुलाई 1301 का दिन था जब इस युद्ध को अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया था। ठीक है, ये सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया है 2010 में। खजाइन उल फतेह या खजाइन उल फतेह में किस युद्ध का वर्णन किया गया है। तो रणथंभौर के युद्ध का वर्णन किया गया है जो 1301 में हुआ था, क्योंकि अमीर खुसरो जो थे इस युद्ध में अलाउद्दीन के साथ थे। अगला प्रश्न है, नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए, नाडोल का जो चौहान वंश का संस्थापक था वो कौन था, लक्ष्मण सिंह था। ठीक है, ये कौन था वैसे, ये जो है शाकंभरी का एक नरेश था जिसका नाम था वाकपति। नाम सुना होगा आपने। शाकंभरी के चौहान शासक वाकपति का पुत्र था लक्ष्मण चौहान। इसने नाडोल के चौहान वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न आता है, नाडोल शाखा के किस चौहान शासक ने मेवाड़ शासक सामंत सिंह को पराजित कर मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। ठीक है,
तो नाडोल शाखा का ये चौहान शासक था कीर्तिपाल चौहान। ठीक है, इसने क्या किया, मेवाड़ का शासक था सामंत सिंह, इसे पराजित कर दिया। कब, लगभग 1177 के समय में इसे पराजित कर दिया और 1177 ईस्वी के लगभग मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया कीर्तिपाल चौहान ने। नाडोल के चौहानों का जालोर की चौहान शाखा में विलय कब हुआ, तो नाडोल के चौहान जो है वो जालोर के चौहानों में मिल गए थे 1205 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक में पहली बार 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का उल्लेख मिलता है। सबसे पहली बार जो मिलता है जाबलोपनिषद जो है, जाबलोपनिषद या जाबालोपनिषद भी इसे कह देते हैं, इस पुस्तक में पहली बार इन 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है। और किसने ये उपनिषद लिखा है, तो ये लिखा है जाबाली ऋषि ने। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर जो जालोर है उसे बसाया गया था। देखिए, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उज्जवल जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। वीडियो ज़रा से भी पसंद आती है प्लीज़ शेयर कर दें, लाइक करके बताएं कैसी लगी वीडियो, कमेंट करके बताएं। ठीक है, और अंत तक बने रहिएगा, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जालोर राज्य की स्थापना किसने की, जालोर राज्य की जो स्थापना की है वो की है नाडोल शाखा के कीर्तिपाल चौहान ने। और इसी कीर्तिपाल चौहान का एक हमें नाम और मिलता है जिसका नाम है कीतू। कीतू कह लीजिए, कीर्तिपाल चौहान कह लीजिए, इसने जालोर राज्य के, जालोर के चौहान वंश की स्थापना की है। जालोर के चौहान राज्य की स्थापना की है। अगला प्रश्न है, जालोर के चौहान वंश का प्रतापी और अंतिम शासक कौन था। सेकंड ग्रेड में 2010 में प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, कानड़देव चौहान जो था ये जालोर के चौहान वंश का प्रतापी अंतिम शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के दुर्ग पर अधिकार कब किया। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का जो दुर्ग था उस पर 1308 में अधिकार किया। इस समय यहाँ का जो सिवाना था यहाँ का शासक कौन था, शीतल देव था। कौन था, शीतल देव था। क्योंकि अलाउद्दीन जो है सिवाना को जीतकर ही जालोर पर अधिकार कर सकता था, क्योंकि जालोर दुर्ग का जो रास्ता है उसमें पहले सिवाना दुर्ग आता है फिर जालोर दुर्ग आता है, तो इससे जीतना अलाउद्दीन के लिए जरूरी था। तो सिवाना दुर्ग पर उस समय शीतल देव का अधिकार था 1308 में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने इसे जीता। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के दुर्ग पर अधिकार कर इसका नाम क्या रखा। तो इसका नाम क्या रखा था, खैराबाद रखा था। ठीक है, देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। जो है उस समय शीतल देव था वहाँ का अधिकारी या कह लीजिए वहाँ का शासक, और खैराबाद नाम रख दिया कहाँ का, सिवाना के दुर्ग का। और इसका शासन किसे संभला दिया, कमालुद्दीन गुर्ग को। कमालुद्दीन गुर्ग को क्या कर दिया, यहाँ का जो शासन है वो सौंप दिया खैराबाद का। अलाउद्दीन ने जालोर दुर्ग पर आक्रमण कब किया, कब किया था। तो अलाउद्दीन ने जालोर दुर्ग पर जो आक्रमण किया है 1311 ईस्वी में किया है। देखिए, कानड़ देव की पराजय हुई और इसका पुत्र था बीरम देव। तो जो बीरम देव था, बीरम देव जो है वो वीरगति को प्राप्त हुआ। तो अलाउद्दीन ने क्या किया, जालोर दुर्ग पर अधिकार कर लिया 1311 में, और कानड़ देव जो है वो वीरगति को प्राप्त हो गई। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न, जालोर दुर्ग पर अलाउद्दीन की विजय का कारण क्या था। तो देखिए, इसका मेन कारण ये था, बीका दहिया जो था एक व्यक्ति था, सेना नायक था। इसने क्या किया, अलाउद्दीन के लिए दुर्ग के जो गोपनीय द्वार थे वो खोल दिए थे। हसन निजामी है, पहले भी नाम आया है हसन निजामी, आप जानते हैं इतिहासकार हैं जिन्होंने लिखा है ताजुल मासिर। क्या लिखा है, ताज उल मासिर का लेखक कौन है, काफी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रचना है ताजुल मासिर। इसका जो लेखक है वो है हसन निजामी।
तो हसन निजामी के अनुसार ये जो दुर्ग था, जालोर दुर्ग, इसके द्वार कभी खुले ही नहीं थे। इसके कौन से द्वार खोले गए थे? गोपनीय द्वार खोले थे। और किसने खोले थे? बीका दहिया ने खोले थे। और इस विश्वासघात के कारण जालोर दुर्ग पर अलाउद्दीन जो है उसका अधिकार हो गया। अगला प्रश्न है, जालोर के चौहानों का अन्य नाम क्या है? तो काफी महत्वपूर्ण नाम है। सोनगरा चौहान जो है कहा जाता है जालोर के चौहान शासकों को। देखिए, एक आप पढ़ते होंगे नैन्सी की ख्यात। तो नैन्सी की ख्यात के अनुसार जो कानड़ देव था उसने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपने पुत्र वीरम देव को दिल्ली दरबार में भेज दिया था। जहां पर क्या होता है कि अलाउद्दीन की पुत्री होती है जिसका नाम होता है शहजादी फिरोजा। तो फिरोजा जो है वो वीरम को प्रेम करने लग जाती है, उनसे विवाह करना चाहती है, लेकिन जो वीरम देव था वो इसके लिए राजी नहीं होता। तो उसका सिर कटवा कर दिल्ली मंगवाया जाता है। जब इस जालोर दुर्ग को जीत लिया जाता है, वीरम देव को मार दिया जाता है, कानड़ देव को मार दिया जाता है, वीरम देव का सिर कटवा कर दिल्ली मंगवाया जाता है, जिसे गोद में लेकर शहजादी फिरोजा जो होती है यमुना नदी में कूद कर सती हो जाती है। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अलाउद्दीन ने जालोर का नाम बदलकर क्या रखा? तो देखिए, इसने रखा था जलालाबाद। देखिए, सिवाना के दुर्ग को जब जीता था तो उसका नाम क्या रखा था? खैराबाद रखा था। ठीक है, याद रखिएगा। और जालोर का नाम बदलकर क्या रख दिया था? जालोर का नाम जलालाबाद रख दिया था। यहाँ इसने एक मस्जिद बनाई और यहाँ पर एक अलाई दरवाजे का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न, सिरोही में चौहान वंश की किस शाखा का शासन था? देवड़ा चौहान का नाम देखते हैं, आप सुनते हैं। देवड़ा शाखा जो है ये सिरोही में चौहान वंश की शाखा थी, इन्होंने शासन किया था देवड़ा चौहानों ने। सिरोही की देवड़ा शाखा की स्थापना कब की गई? तो 1311 में की गई थी। ठीक है, देखिए किसने की थी? तो जालोर की देवड़ा शाखा का एक व्यक्ति था जिसका नाम था लुम्बा। तो लुम्बा ने क्या किया था? सिरोही की देवड़ा शाखा की स्थापना की थी 1311 में, जो कि जालोर की देवड़ा शाखा का था। सिरोही नगर की स्थापना कब और किसने की? तो 1425 में सहासमल ने की थी। ठीक है, सहासमल ने की थी 1425 में सिरोही नगर की स्थापना। और इसकी जो राजधानी थी वो थी चंद्रावती। कौन सी थी? चंद्रावती। जहां पर इस चंद्रावती में क्या है, लगातार मुसलमानों के आक्रमण जो है होते रहते थे। अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध में सिरोही के किस चौहान शासक ने मुगल बाबर के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया? तो खानवा का युद्ध किन में हुआ था? आपको ध्यान हो, राणा सांगा और बाबर के बीच में। और राणा सांगा की तरफ से कौन लड़ा था? अक्षयराज देवड़ा। अक्षयराज देवड़ा जो है खानवा के युद्ध में सिरोही का चौहान शासक था, जिसने मुगल बाबर के विरुद्ध सांगा का साथ दिया था। और इसे एक और नाम से जाना जाता है, उड़ना अक्षयराज। उड़ना अक्षयराज भी इसी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिरोही के किस चौहान शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर अधीनता स्वीकार कर ली? तो देखिए, सिरोही का जो शासक था वो था बेरी साल, जिसने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी। अगर संधि की बात करें तो बेरी साल ने ईस्ट इंडिया कंपनी से 1823 में संधि की थी। और अगर हम इस सिरोही के चौहान शासक का अंतिम शासक देखें तो उसका नाम था अभय सिंह। ठीक है, अभय सिंह अंतिम शासक था सिरोही के चौहानों का। और बेरी साल ऐसा व्यक्ति था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1823 में संधि कर ली थी। अगला प्रश्न है, हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो कोटा, बूंदी, बारां, ये तीनों क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं? हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और पूर्व में ये जो पूरा क्षेत्र था ये किसके अधीन था या किस में स्थित था? तो बूंदी के अंदर स्थित था। बाद में बूंदी से कोटा निकलता है, फिर बारां, फिर आपके झालावाड़। ठीक है, तो झालावाड़ जो है सबसे नई रियासत मानी जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित मानी जाती है। तो पूर्व में संपूर्ण क्षेत्र जो था हाड़ौती क्षेत्र बूंदी में ही स्थित था। अगला प्रश्न है, हाड़ौती के समूचे क्षेत्र पर प्राचीन काल में किसका अधिकार था? तो हाड़ौती के पूरे क्षेत्र में मीणाओं का अधिकार था। ठीक है,
दक्षिणी क्षेत्र जो है राजस्थान का, वहां पर किसका अधिकार था? मीणाओं का अधिकार था। हाड़ौती के समूचे क्षेत्र पर प्राचीन काल में मीणाओं का अधिकार था। बूंदी नाम किस शासक के नाम पर पड़ा? तो बूंदा मीणा जो था, बूंदा मीणा के नाम पर बूंदी नाम जो है वो बूंदी का पड़ा था। हाड़ौती के चौहान शासक क्या कहलाए? हाड़ौती के चौहान शासन की स्थापना किसने की? तो हाड़ौती के जो चौहान शासन की स्थापना थी वो की थी देव सिंह, जिसे कि चौहान देवा भी कहा जाता था। ठीक है, देखिए इसने क्या किया, 1241 ईस्वी में मीणाओं को पराजित कर दिया और बाद में यहाँ पर हाड़ौती में चौहान शासन जो है स्थापित कर दिया। किसने? देव सिंह चौहान ने या चौहान देवा ने। हाड़ौती के चौहान शासक क्या कहलाए? तो हाड़ौती के जो चौहान शासक थे वो हाड़ा चौहान कहलाए। ठीक है, सोनगरा चौहान कौन कहलाते थे? जालोर के चौहान। और हाड़ा चौहान कौन कहलाते थे? हाड़ौती के चौहान। ठीक है, और अगर हम बात करें देवा चौहान जो है, देवा चौहान, तो ये देवा चौहान कौन था? ये नाडोल के चौहानों का ही वंशज था, जिसने कि हाड़ौती के चौहान शासन की स्थापना की थी। 40वां प्रश्न, जैत्र सिंह ने किस भील को मारकर कोटा बसाया? तो जैत्र सिंह ने कोटिया भील को मारकर क्या किया था? कोटा को बसाया था। देखिए 1274 ईस्वी में हाड़ौती में कोटा क्या थी? एक राजधानी के रूप में थी, लेकिन वो बूंदी के ही अंतर्गत शामिल था। ये याद रखिएगा, 1274 ईस्वी में हाड़ौती में कोटा जो था वो राजधानी के रूप में था, लेकिन बूंदी के अंतर्गत ही आता था। 41वां प्रश्न, 1631 ईस्वी में शाहजहां ने बूंदी से कोटा को अलग कर वहां का शासन किसे सौंप दिया? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए माधो सिंह जो है इसे शासन सौंपा था शाहजहां ने 1631 में बूंदी से कोटा को अलग करके। ठीक है, और ये माधो सिंह कौन था? ये माधो सिंह रतन सिंह का पुत्र था। वह हाड़ा राजपूत जो सामूगढ़ के युद्ध में, जो कि सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 में, औरंगजेब के विरुद्ध लड़ा और शहीद हो गया। देखिए ये सामूगढ़ का युद्ध कौन सा था? ये जो मुगलों का उत्तराधिकार युद्ध था, जो कि औरंगजेब के जो 4 पुत्रों के अंतर्गत हुआ था, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था इसमें औरंगजेब के विरुद्ध ये लड़ा था। ठीक है, औरंगजेब के विरुद्ध ये लड़ा था। ये 4 जो शाहजहां के ये जो 4 पुत्र थे इनमें हुआ था उत्तराधिकार युद्ध। और शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह जो कि सबसे पढ़ा लिखा था, ठीक है, इस दारा शिकोह की तरफ से कौन लड़ा था उसकी बात हो रही है। तो राव शत्रुशाल जो था वो शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह की तरफ से लड़ा था, जिसका शासनकाल 1631 से 1650 ईस्वी था। और सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ है? 1658 में। तो एक ही प्रश्न में कई सारे प्रश्न जो है वो शामिल हो गए हैं। तो राव शत्रुशाल जो है वो सामूगढ़ के युद्ध में हाड़ा राजपूत था जो औरंगजेब के विरुद्ध लड़ा था और शहीद हो गया था। बूंदी में 84 खंभों की जो छतरी है वो किसने बनवाई थी? बूंदी में 84 खंभों की जो छतरी है वो किसने बनवाई थी? राव अनिरुद्ध ने बनाई थी। ठीक है, राव अनिरुद्ध की बात करें तो 1681 से 1695 ईस्वी तक का टाइम पीरियड है राव अनिरुद्ध का। बूंदी में जो 84 खंभों की छतरी इसने बनवाई थी वो किसकी याद में बनाई थी? इसी राव शत्रुशाल की याद में बनवाई थी। मुगल सम्राट फर्रुखसियर के आदेश पर भीम सिंह प्रथम ने कोटा पर अधिकार कर इसका क्या नाम रखा? फर्रुखसियर के आदेश पर भीम सिंह फर्स्ट ने कोटा पर अधिकार करके इसका नाम क्या रखा था? इसका नाम रख दिया फर्रुखाबाद। और इस समय हाड़ौती का शासक कौन था? हाड़ौती का शासक था महाराव बुद्ध सिंह। ठीक है, महाराव बुद्ध सिंह का टाइम पीरियड क्या था? महाराव बुद्ध सिंह का टाइम पीरियड था 1695 से 1730। तो बुद्ध सिंह को हरा कर भीम सिंह प्रथम ने क्या किया? कोटा पर अधिकार कर लिया, इसका नाम फर्रुखाबाद रख दिया। अगला प्रश्न है 45वां प्रश्न, हाड़ौती के किस चौहान शासक को मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने महाराव राणा की उपाधि दी थी? तो बहादुर शाह प्रथम जो थे इन्होंने किसे दी थी महाराव राणा की उपाधि? राव बुद्ध सिंह को दी थी। ठीक है,
महाराव राणा की उपाधि जो है बहादुर शाह प्रथम ने किस हाड़ा चौहान को दी थी? राव बुद्ध सिंह को। राव बुद्ध सिंह की बात करें तो 1695 से 1730 का टाइम पीरियड है इनका। हाड़ौती के किस चौहान शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 10 फरवरी 1818 को संधि करके अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो हाड़ौती का कौन सा शासक था? महाराव विष्णु सिंह जो था, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 10 फरवरी 1818 को संधि करके अधीनता जो है वो स्वीकार कर ली थी। 47वां प्रश्न, हाड़ौती के किस चौहान शासक के संरक्षण में कवि सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर की रचना की? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए इसमें 2 प्रश्न शामिल हो गए। हाड़ौती का चौहान शासक कौन सा था? महाराव साम सिंह। इसका समय जो है वो 1831 से 1800 जो है 89 है, और इसके समय में कवि सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर की जो है रचना की थी। हाड़ौती का चौहान शासक कौन सा था? महाराव साम सिंह। इनके समय में सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर की जो है रचना की थी। कोटा के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कोटा के चौहान वंश का संस्थापक था माधो सिंह। ठीक है, देखिए माधो सिंह जो था ये किसका पुत्र था? ये राव रतन सिंह का पुत्र था। और 1624 में राव रतन सिंह ने क्या किया? ये जो माधो सिंह था इसे कोटा की जागीर दे दी थी 1624 में, और यहां पर इसने कोटा के चौहान वंश की नींव रखी थी। इसका टाइम पीरियड क्या था? 1631। 1631 में इसने क्या किया? कोटा के चौहान वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, धर्मत का युद्ध जो कि 1658 में होता है, इसमें कोटा के किस चौहान शासक ने दारा शिकोह की तरफ से भाग लिया और शहीद हुआ? लगभग सभी ने दारा शिकोह का यहाँ पर साथ दिया है। धर्मत का युद्ध 1658 में होता है, और दारा शिकोह की तरफ से कौन लड़ा था? महाराव मुकुंद सिंह, जो कि कोटा का चौहान शासक था। अगला प्रश्न है, मुगल उत्तराधिकार के युद्ध में कोटा के किस चौहान शासक ने आजम खां की ओर से युद्ध लड़ा था? देखिए कौन सा उत्तराधिकार युद्ध हुआ था? जाजऊ का युद्ध हुआ था। ठीक है, जाजऊ के युद्ध में आजम खां की ओर से कौन लड़ा था? राम सिंह लड़ा था। ठीक है, राम सिंह जो है वो लड़ा था और शहीद हो गया था। आजम खां की ओर से लड़ा था राम सिंह। कोटा के चौहान शासक जो वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित थे, साथ ही अपना नाम बदलकर इन्होंने कृष्णदास रखा। तो कोटा का चौहान शासक जो था वो महाराव भीम सिंह प्रथम था। टाइम पीरियड 1707 से 1720 ईस्वी है, और इन्होंने कोटा का नाम बदल के नंदग्राम रख दिया था और बरसाना रख दिया था। ठीक है, और इन्होंने गागरोन का दुर्ग भी जीत लिया था, और 12 जिले में सांवरिया जी का भव्य मंदिर भी बनाया था। किसने? महाराव भीम सिंह प्रथम ने। महाराव भीम सिंह प्रथम को मुगल दरबार द्वारा किन उपाधियों से विभूषित किया गया? तो एक तो माही भरातिव और एक महाराव उपाधियां। तो ये 2 उपाधियां जो है भीम सिंह प्रथम को दी गई थी मुगल दरबार के द्वारा, माही भरातिव, महाराव उपाधियां। भटवाड़ा का जो युद्ध हुआ था उसमें सवाई माधो सिंह जो कि जयपुर के थे, इनको किस चौहान शासक ने हराया था? तो महाराव शत्रुशाल ने हराया था। कब हराया था? 1761 ईस्वी में हराया था, और इन्होंने खुद नहीं हराया था, इनका सेनापति था दरअसल झाला जालिम सिंह। झाला जालिम सिंह जो था इसके नेतृत्व में युद्ध हुआ था। किसके साथ? बटवाड़ा का युद्ध हुआ था सवाई माधो सिंह जयपुर के साथ। तो झाला जालिम सिंह जो था इसने हराया था, किसके नेतृत्व में हारा था? झाला जालिम सिंह के नेतृत्व में। और कौन सा शासक था उस समय? महाराव शत्रुशाल। कोटा के किस चौहान शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के साथ मेटकाफ के माध्यम से संधि की? जो महाराव उम्मेद सिंह थे
जो कि कोटा के चौहान शासक थे, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स, इन दोनों के साथ मेटकाफ के माध्यम से संधि की थी। कब संधि की थी? तो 26 दिसंबर 1817 को। कोटा के वे चौहान शासक जिन्होंने राजस्थान के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो महाराव जो श्री भीम सिंह द्वितीय थे, इन्होंने कोटा के ये चौहान शासक थे जिन्होंने राजस्थान के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। झालावाड़ नाम से नई रियासत का गठन किसने किया? झाला मदन सिंह जो था, इसने झालावाड़ नाम से नई रियासत जो है इसका गठन किया था। देखिए, महाराव राम सिंह सेकंड ने 1837 में जो मदन सिंह है इसे कोटा का 1/3 क्षेत्र जो है वो दे दिया था और इसने नई झालावाड़ नाम की रियासत का गठन किया था। किसने दिया था? महाराव राम सिंह सेकंड ने। कब दिया था? 1837 में। कोटा का 1/3 क्षेत्र। झालावाड़ ने ईस्ट इंडिया कंपनी से कब संधि की? तो ये 1938 में संधि की है झालावाड़ ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ओपेरा शैली की पहली नाट्यशाला कौन सी थी? भवानी नाट्यशाला। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। झालावाड़ में महाराजा भवानी सिंह ने बनाई थी, इसीलिए भवानी नाट्यशाला इसका नाम रखा गया था। ठीक है, झालावाड़ में महाराजा भवानी सिंह ने बनवाई थी ओपेरा शैली की पहली नाट्यशाला, भवानी नाट्यशाला। अगला प्रश्न है, बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो बूंदी में तारागढ़ जो दुर्ग है उसका निर्माण कराया था बरसिंह ने। कब करवाया था? 1354 ईस्वी में। 1354 ईस्वी में करवाया था तारागढ़ दुर्ग का निर्माण। झालावाड़ के किस चौहान शासक को अकबर ने राव राजा की उपाधि प्रदान की थी? तो राव सुरजन को जो है ये उपाधि प्रदान की थी अकबर ने। झालावाड़ का चौहान शासक था, राव राजा की उपाधि दी। दरअसल क्या हुआ था कि रणथंभौर का जब युद्ध होता है तो अकबर से पराजित हो जाता है कौन? राव सुरजन। और इसने क्या किया? अधीनता स्वीकार कर ली। रणथंभौर के युद्ध में ये वहां पर गया था, राव सुरजन ने सहायता की थी। तो ये हारने के बाद क्या है, अकबर की अधीनता स्वीकार कर देता है और राव सुरजन को 5000 का मनसब जो है अकबर की तरफ से दिया जाता है और राव राजा की उपाधि से सम्मानित भी किया जाता है। द्वारिका में रणछोड़ जी का मंदिर किसने बनवाया? ये वही रणछोड़ मंदिर है जहां पर मीराबाई नृत्य करते हुए कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। देखिए, द्वारिका में जो रणछोड़ जी का मंदिर है ये राव सुरजन ने बनवाया था। और बूंदी जो चित्रकला है, बूंदी चित्रकला, इसका विकास भी किसने किया है? राव सुरजन ने ही किया है। सुरजन चरित और हमीर हठ ग्रंथों के लेखक कौन है? तो इन दोनों ही ग्रंथों के लेखक हैं चंद्रशेखर। ये राव सुरजन का दरबारी विद्वान था। अगला प्रश्न है, बूंदी चित्रकला में पशु पक्षियों का चित्रण बहुतायत में झालावाड़ के किस चौहान शासक के समय में हुआ है? देखिए, बूंदी चित्रकला शैली का विकास तो किसने किया है? राव सुरजन ने। लेकिन बहुत ज्यादा चित्रण जो हुआ है पशु पक्षियों का वो कब हुआ है? राव रतन सिंह के समय में हुआ है। इनका टाइम पीरियड 1607 से 1631 ईस्वी है। और पशु पक्षियों के चित्रण जो है वो सबसे ज्यादा इस बूंदी चित्रकला में किसके समय में हुआ है? राव रतन सिंह के समय में। ठीक है, अंतिम प्रश्न है 64वां प्रश्न, किस मुगल सम्राट ने राव रतन सिंह को सर बुलंद राय और रामराज उपाधियों से विभूषित किया, नवाजा? तो देखिए, जहांगीर जो थे ये काफी जो है प्रेम करते थे चित्रकारी से। और बूंदी चित्रकला के समय में जो राव रतन सिंह हैं इनके योगदान की वजह से ही, पशु पक्षियों का जो चित्रण है उसके योगदान की वजह से ही इन्हें सर बुलंद राय और रामराज की उपाधियां जहांगीर ने प्रदान की थी। तो आज के लिए इतना ही। 64 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम देख चुके हैं। वीडियो जरा से भी पसंद आई है प्लीज अपने मित्रों में शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। अगली जो वीडियो है आपके सामने जल्दी पेश की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।